सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच हमारी महिला मोर्चा के सुधा जी अपनी महिला टीम के साथ में यहाँ पर आई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जहाँ धरना चल रहा है उस ओर आगे बैठे, जो पदाधिकारी और जो सदस्य उनके साथ में आए हैं वो इस साइड में आगे बैठे सब, और जो भूमिपुत्र के वाकई में सिपाही हैं वो धरना स्थल पर रहे, और जो नहीं है वो समस्याओं का समाधान करा के ही दम लेंगे। इसके बदले में अगर ये नहीं चाहते हैं हमारा धरना प्रदर्शन या हमको यहाँ बैठना या हमारा यहाँ बोलना इनको पसंद नहीं है, या इनके आकाओं को या इनके मालिकों को या इनके डीएम को या एसडीएम को या इनके मुख्यमंत्री को पसंद नहीं है, तो यहाँ अपना प्रशासन भेजे और हमें जेल की कार्रवाई कराए। हमारे लिए हमें जेल भेजे। और हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, आज एलआईयू विभाग और इंटेलिजेंस विभाग यहाँ पर बैठा हुआ है। हम उनको आज ये बता देना चाहते हैं कि हम पर यदि अनैतिक दबाव बनाया यहाँ से उठने का या ये स्थल छोड़ने का किसी तरह का दबाव बनाया तो उसका अंजाम बहुत गलत होगा। यहाँ लहा से बिछ जाए चाहे। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ और अपनी मर्जी से जाऊंगा। अगर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने अनैतिक दबाव बनाया, यहाँ से उठने की बात कही बिना मांग हमारी, तो उसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार है। बहुत दिन हो गए यहाँ से इसकी बात मानते मानते, बहुत दिन एसडीएम की बात मान ली, बहुत दिन डीएम की बात मान ली, यहाँ के प्रशासन की बात मान ली। अब यहाँ कोई बात नहीं मानी जाएगी। यहाँ सिर्फ मांग पर बात होंगी, यहाँ सिर्फ समस्या पर बात होंगी। अब ध्यान रखें, प्रशासन अच्छी तरह से कान खोल के सुन ले। हम यहाँ बैठे हैं, शांति से बैठे रहेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई गलत काम हमारी तरफ से नहीं होगा। और उसके बाद भी हम पर अनैतिक दबाव बनाया तो समझ लेना फिर उसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार है। मैं आपसे दोबारा कह देना चाह रहा हूं, जो भूमिपुत्र का सही सिपाही है और सही सिपाही है वो धरने की तरफ से बैठ कर धरने पर हम धरना देंगे। धरना देने के लिए आए हैं, अपनी समस्याओं को इनको बताने के लिए आए हैं जो पहले बता चुके हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया धरना नहीं है। असल में इन लोगों को हमारी जो भाषा है, जो एक अच्छे व्यक्ति की भाषा होती है, शासन को और इस टोल मैनेजर को और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको समझ नहीं आती है। यहाँ पर भाषा समझ में आती है तोड़ फोड़ की, बदतमीजी की, उल्टा सीधा बोलने की, सरकार को उल्टा सीधा गलियाने की, सरकार के लिए उल्टा सीधा कहने की, वो भाषा इन लोगों को समझ में आती है जो हमने अभी तक कभी नहीं करी है। इसलिए हमें भी वो सारे काम करने पे बार बार मजबूर मत करो। वो काम जो और लोग करते हैं ना, और चाहो तो करके भी दिखा देंगे। डरते होंगे वो और लोग होंगे जो मौत से और तुमसे डरते होंगे। ये ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह की आवाज है, तुमसे डरने वाले किसी की मत नहीं है। हम अब याद रखना, अनैतिक दबाव और किसी भी तरह का दबाव अगर भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के किसी पदाधिकारी, किसी सदस्य पर आजमाने की कोशिश की गई तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और ऐसा ना हो कि तुम्हारी नौकरी और नौकरी के तुम्हारे लाले पड़ जाए। ध्यान रखना इस बात को। बहुत दबाव झेल लिया हमने दोबारा, हर बार आते हैं, अरे भैया आपका चल जाओ, आपका फलानी परेशानी है, आपका एटीएम को बुखार आ गया, आपके फलानी जीत हो गई। बिल्कुल किसी कीमत पर आपकी बात ये नहीं सुनी जाएगी। हम ना किसी काबर वाले को परेशान कर रहे हैं, ना किसी यात्री को परेशान कर रहे हैं, ना कोई जाम लगा रहे हैं, ना कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हमारा धरना केवल शांति प्रिय धरना है। और इसमें भी यदि अनैतिक दबाव बनाते हैं तो फिर सीधी सी बात है, हमारे पास सिर्फ एक काम रहेगा, करो या मरो, आर या पार। इसके अलावा हम दूसरा कोई काम नहीं होगा। हमारे क्षेत्र के किसानों की जमीन, हमारे
जो किसान मसीहा, जो चुनाव के समय ये अन्नदाता हो जाता है, भगवान हो जाता है, आज उसकी जमीन जा रही है।